नमस्ते। स्वस्थ हम किसे कहेंगे? अगर आयुर्वेद के हिसाब से सोचें तो स्वस्थ की क्या परिभाषा होती है? तो आयुर्वेद के हिसाब से स्वस्थ की बड़ी सुंदर परिभाषा होती है और इस परिभाषा को जो है WHO ने भी माना हुआ है। तो ये परिभाषा क्या है? समदोष है, मतलब हमारे जितने दोष हैं वात पित्त कफ वो तीनों समावस्था में हों। समदोष समाग्निश्य, हमारी जितनी अग्नियाँ हैं, हालांकि सिंपल नॉर्मल लोगों को पता होता है कि सिर्फ जठराग्नि होती है, बट हमारे बॉडी में जठराग्नि होती है, भूताग्नि होती है, धात्वाग्नि होती है। तो तीनों तरह की जो अग्नियाँ हैं ये सारी अग्नियाँ समावस्था में हो। समदोष समाग्निश्च सम धातु, जितने धातुएं हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारे साम्यावस्था में हो। समदोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया, तो जो हमारे मल है, मल मूत्र पान वायु जो ये सब सारी चीज़ें हैं, पान वात है मतलब, तो ये सारी जो हैं मल हैं ये शरीर में सही तरीके से हो, मतलब साम्यावस्था में हो, मतलब इनका जो एक्सेस अमाउंट है वो बॉडी से निकलना चाहिए, ये नहीं कि बॉडी में टिक रहे हैं। तो ये सारे साम्यावस्था में हो, क्योंकि साम्यावस्था जो होता है ना, बैलेंस बीच के इक्विलिब्रियम जो मेंटेन होते हैं, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था से इधर भी हो कोई चीज़ होगा तो भी विकार है, इधर है तो भी विकार है। तो समदोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, प्रसन्न आत्म, आपकी आत्मा जो है प्रसन्न हो, प्रसन्न आत्म इंद्रिय, आपकी इंद्रियां जो हैं, जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो प्रसन्न हो, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आपका मन प्रसन्न हो। स्वस्थ इति वेद्यते, तो इतनी सुंदर डिफिनेशन है, समझ लो WHO की भी डिफिनेशन इतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी हमारी आयुर्वेद में डिफिनेशन स्वस्थ की अच्छी है, कि सारे आपके दो साम्यावस्था में, सारी धातुएं साम्यावस्था में, मल जो है साम्यावस्था में, आपकी आत्मा इंद्रिय मन सारे स्वस्थ हैं, सभी सुखी हैं, संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। तो जब ये कंडीशन होती है तो ये जो कंडीशन कही जाती है स्वस्थ की कही जाती है, ये हेल्दी इंसान के अंदर किस तरह के लक्षण होते हैं, तो ये चीज़ें आपने अपने अंदर देखिए। अगर किसी भी चीज़ में कमी पाते हैं कहीं पर भी तो आप अपने चिकित्सक के पास जाइए और उनसे कंसल्ट करिए। थैंक यू।